वीडियो में फ्रेंड्स जानेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका नाम है अभिषेक सर्राफ। आईएएस में इनकी रैंक है 8वीं और ये टॉपर है। अब टॉपर तो है ही, अब आईएएस में 8वीं रैंक आना कोई आसान बात है तो नहीं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तभी ये रैंक हासिल होता है। तो इनके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई की है, कहाँ से की है और कब परीक्षा दी है, क्या पढ़ते थे, पढ़ाई के पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी जिसकी वजह से इन्होंने आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया, तो मैं सब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा चाहे मत करिएगा, आपकी मर्जी। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके और उन्हें अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि एक दूसरे के बारे में जानने से ही लोगों को पता चलता है कि वाकई में क्या करना है क्या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये फ़ोटो है, किसी तरह से मैंने इसे निकाला है और मैं बता दूं कि ये जो है इनका नाम है अभिषेक सर्राफ और ये जो 2020 का जो आईएएस का रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने 8वीं रैंक प्राप्त की है। इनको पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बीटेक किया है सिविल ब्रांच से, और इन्होंने बीटेक जो किया है वो आईआईटी से किया है और ख़ास करके आईआईटी कानपुर से किया है। तो ये सही है, और मतलब आईआईटी से बीटेक करना काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ख़ास करके कानपुर से, क्योंकि इसकी थोड़ा सा रैंकिंग अच्छी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि बीटेक अन्य जगहों से ख़राब होता है, क्योंकि जहाँ मैंने कह दिया कि आईआईटी कानपुर से बीटेक बढ़िया है तो मतलब लोग अपने आप को जो अन्य जगहों से किए रहते हैं वो थोड़ा सा डाउन समझने लगते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, आईआईटी से करने वाले छात्र भी उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। मतलब कि जितना कि समझा जाता है, ये तो बस भाई मैटर ऑफ द चांस है। ज़्यादातर लड़के आईआईटी की तैयारी करते हैं, कुछ लोग का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोग का नहीं। तो ये अलग का विषय है, आप अपने आप को डाउन मत समझिएगा। तो खैर हम बात करते हैं आईएएस के बारे में। तो इन्होंने 2013 में ग्रेजुएट कंप्लीट किया था, तो जाहिर सी बात है अगर बीटेक इन्होंने 2013 में कंप्लीट किया था तो इन्होंने स्टार्टिंग 2009 में की होगी, यानी बीटेक में एडमिशन 2009 में लिया होगा, 9-4-13। तो और जाहिर सी बात है कि 9 में एडमिशन लिया है तो ये करीब 2008 या 7 में ये 12वीं में रहे होंगे, तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो 13 के बाद ये 2020 में होना ये बताता है कि इन्होंने काफ़ी लंबी तैयारी की है, और यही होता ही है आईएएस में। आप अगर आप समझे कि एक बार गए और फटाक से निकल गए, तो ऐसा नहीं होता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाना लक की भी बात होती है, मेहनत की बात भी होती है, या यूँ कहें तो लक और मेहनत दोनों की बात होती है। अब ये भी नहीं कह सकते कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका सिलेक्शन हो गया वो बहुत ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के थे, जिनका सेकंड में हुआ वो थोड़े से डाउन थे, जिनका थर्ड में हुआ वो उनसे डाउन थे। ऐसा कुछ आप रैंकिंग नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान का आईएएस में सिलेक्शन का होना, उसके फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, इस तरह की चीज़ों का होना किसी एक बात पर डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई ईजी ले लिया हो, उसने पढ़ाई पर कम ध्यान लगाया हो, उसने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी की हो, पढ़ाई के साथ साथ उसने और सारी जो समस्याएं हैं ज़िंदगी की उसने फेस की हो। तो ये सब सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन और समय समय तथा लक की भी बात होती है। तो कोई एक चीज़ काउंट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है अरे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया यार, उसने सेकेंड अटेम्प्ट में ही निकाला यार, इतनी अच्छी रैंक। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना है तो कुल चीज़ देखिए ना, एक ही के वो देखते हैं। कोई आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में पा रहा है तो हो सकता है वो पढ़ने में तेज भी हो, मीडियम लेवल का भी हो सकता है या डाउन लेवल का भी हो सकता है। अगर डाउन लेवल का है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने इतना ज़्यादा मेहनत की कर दिया कि वो अपर लेवल पर चला आया, और उसने अपर लेवल पर आने के बाद अच्छी खासी रैंक प्राप्त कर ली। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब कुछ भी सर्टियन नहीं रहता है। ये है कि भाई डिपेंड करता है कि अगर आप मेहनत करेंगे
तो सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, बट आपको सक्सेस मिल ही जाए ये इसकी गारंटी केवल भगवान ही दे सकते हैं और इंसानों के बस की बात नहीं है ये। तो बात हो रही थी कि भाई इनके कि इन्होंने ये किया है 2013 में ग्रेजुएट हुए थे। इन्होंने बीटेक करने के बाद भारतीय रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर नौकरी भी की है। और फिर उन्होंने नौकरी करते हुए लोग तैयारी भी करते हैं। आजकल तो ट्रेंड चला है, बगल से ट्रेन जा रही है उसकी आवाज़ आ रही है कि भाई नौकरी करते रहो, तैयारी करते रहो, ताकि खुद पर भी लोड ज़्यादा ना आए और घर पर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इन्होंने अपने पर्सनल इंटरव्यू में बताया है कि मतलब नोट्स बनाकर पढ़ने को ज़्यादा ये प्रायोरिटी दिए हैं। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि नोट्स बनाकर पढ़िए, और वैसे पर्सनली मैं भी यही कहता हूँ कि नोट्स बनाकर पढ़ना बड़ा ही फ़ायदेमंद और आरामदेह रहता है। तो नोट्स बनाकर पढ़िए। और इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने कुल 4 प्रयास किए थे और ये उनका चौथा प्रयास था। तो ये इन्होंने ये भी बताया कि जो आपने गलतियाँ किया है करते हैं या किया है अपने आईएएस की परीक्षा के दौरान, उनसे आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये सब ये सब तो नॉर्मल बातें हैं जो सब लोग साथ होल्ड करती है। इन्होंने भी कोई कोचिंग की नहीं ली थी, जैसे कि ज़्यादातर आजकल लोग सोचते हैं कोचिंग लेना मैंडेटरी जो बताते हैं, खासकर कोचिंग वाले इतना भर दिए हैं। मैं कोचिंग वाले की बात बता रहा हूँ कि कोचिंग वाले हमेशा मैंडेटरी बताते हैं कि अगर अब कुछ लोग तो कोचिंग में इंट्रेंस एग्जामिनेशन इस तरह से बनाकर करा है कि अगर इंट्रेंस एग्जामिनेशन उनका क्रैक नहीं किए तो आईएएस में आपका नहीं होगा। तो इस तरह से माइंड सेटअप वे लोग मतलब क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के मन में डाल दे रहे हैं कि पहले ये तो क्रैक करो तो आईएएस के दूर की बात है। मतलब उनका जो कोचिंग में जाने का जो प्रवेश परीक्षा है वो आईएएस से ज़्यादा कठिन है, ऐसा कभी कभी कुछ कोचिंग वाले बताते हैं। और उस कोचिंग में ज़्यादातर भीड़ भी रहती है। तो ये सब बिजनेस का फंडा है, आप ध्यान रखें। मैं ताज़ा एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं कि अभिषेक सर्राफ ने कोई कोचिंग नहीं की थी, 8वीं रैंक पाई थी। तो यार ये जो आईएएस है ना, ये समय लेता है, ज़्यादातर केस में समय लेता है। कुछ केस में लोग जल्दी ही पास निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर स्टूडेंट की बात करें, चाहे वो टॉपर हो चाहे कुछ भी हो, समय इसमें लगता है क्योंकि इसमें जो ढेर सारी चीज़ें नॉलेज की जो है कलेक्ट करनी पड़ती है और ये सब में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप समय दीजिए, घबराइए नहीं। और साइड बाय में देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि यार कोई बैकअप रख कर ही आईएएस में आना। ऐसा नहीं कि बस खुले एकदम पूरा कपड़ा निकाल के पूरे एकदम चले आए हैं खुले बदन नंगे बदन के भाई आईएएस में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गए काम से। ऐसा कुछ नहीं है। देखो आईएएस में अभिषेक सर्राफ रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर नौकरी करते थे। और मैं यही कहूँगा कि आप बैकअप लेकर आएँ, नहीं हुआ तो कुछ जीने खाने का व्यवस्था जरूर करें। ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। तो आप ऐसा व्यवस्था करते रहिए, कुछ नौकरी नहीं तो कुछ बिजनेस जरूर करते रहिए, क्योंकि आईएएस में अच्छे अच्छे लोग का नहीं होता है और झंडू चमनप्राश लोगों का हो भी जाता है। मजाक में कह रहा हूँ। तो इसमें कुछ निश्चित नहीं है। तो मैं जैसा कि इन्होंने बताया है और जैसा मैं अपना पर्सनल सजेशन देता हूँ कि आप बैकअप रखें, ऐसे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें जो आपको कुछ सहारा दे दे। कुछ नहीं तो आप कोचिंग ट्यूशन बना कर ही पढ़ा कर ही ज़िंदगी गुजारा कर लें। और अक्सर अधिकतर देखा गया कि जिन लोग का आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता है वो बेकायदे अगर कोचिंग वोचिंग चलाते हैं, चाहे वो आईएएस की चल रहा है चाहे वो इंजीनियरिंग की चलाएँ या कुछ भी चलाएँ, बड़ा मस्त चलता है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझें। और अगर आपकी एबिलिटी, देखिए 12वीं के बाद कितने लोग को कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि 12वीं के बाद आईएएस करने के लिए भी बीए करने लग रहे हैं, क्योंकि आईएएस में ज़्यादातर सब्जेक्ट बीए के होते हैं। तो ये सोचना सही है, लेकिन अगर ये बात सोचिए ज़्यादातर सब्जेक्ट बीए के होते हैं और आपने बीए के सब्जेक्ट ले लिया, आईएएस की तैयारी शुरू कर दी करनी, लेकिन अगर आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वो बीए का जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस सब्जेक्ट को पढ़ाकर आप कोचिंग दे कर भी आप कुछ पैसे जुटा सकेंगे? आंसर होगा नहीं, क्योंकि बीए के सब्जेक्ट काफ़ी वीक होते हैं
और इस समय जो मॉडर्न ट्रेडिशन जो चल रहा है वो थोड़ा सा एडवांस चल रहा है। लोग PCM PCMB इस तरह के सब्जेक्ट्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को लीजिए ताकि एक बैकअप बना रहे, मतलब तैयारी भी करते रहे और उसके अलॉन्ग विथ यानी बैकग्राउंड पैनल में एक बैकअप चले जो आपकी लाइफ को गिरने ना दे अगर आपका IAS में सिलेक्शन नहीं होता है तो। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर वही काट करके लगेंगे सिनेमा देखने, तो फिर देखते रहिए, आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू वेरी मच।